आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही मुझको दिया सहारा। निज चरणों में तुम्ही मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। ना बुझा सके जिसको ये आंधियां जहाँ की। ना बुझा सकेगी जिसको ये आंधियां जहाँ की। इश्क के चिराग दिल में वो तुमने ही जगाया। इश्क के चिराग दिल में वो तुमने ही जगाया। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ए प्रीतम। मैं जिस नजर से तुमको देखा करूं ए प्रीतम। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत पसारा। फिर उस नजर से ना कभी देखूं जगत पसारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही निज चरणों में तुम्ही मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। अपनों से करते हो तुम सब अपने दिल की बातें। अपनों से करते हो तुम सब अपने दिल की बातें। आने लगा समझ में ये मेहर का इशारा। आने लगा समझ में ये मेहर का इशारा। तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। निज चरणों में तुम्ही निज चरणों में तुम्ही ने मुझको दिया सहारा। तेरी मेहर से मैंने पाया
दर्श तुम्हारा, तेरी मेहर से मैंने पाया दर्श तुम्हारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद प्रतिभा दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना मालूम निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर में हम पेज नंबर 9 पे हैं, जिसकी हेडिंग है आज मानिक पहाड़। सुंदर साथ जी, कल तक हमने पढ़ा था अक्षरधाम और आज है मानिक पहाड़। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी नरेश भाई जी, प्रणाम जी। मानिक पहाड़ क्या है? रंग महल से दक्षिण दिशा की तरफ मानिक पहाड़ है। हौज कोसर ताल से भी आगे। हौज कोसर ताल के बाद 24 हास का महल पड़ता है और फिर उसके बाद मानिक पहाड़ पड़ता है। मानिक पहाड़ के बारे में बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं, विस्तार तो अनंत है मानिक पहाड़ जी का। इनका यदि जुगलदास जी की आप महीन वाली कृत पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे 25 पक्षियों वाली, तो उसमें एक एक जगह का हिसाब उन्होंने करके, एक एक इंच का हिसाब करके बताया है। लेकिन इस वाली मनमोहन रसानंद सागर में उन्होंने लीलाओं को ज्यादा लिया है और जो है गिनती का काउंटिंग बहुत कम करके बताया है, सरल ढंग से, कि हम उसके विस्तार को जान पाए और अपने दिल में उतार पाए। मानिक पहाड़ के बारे में कह रहे हैं। सो मानिक पहाड़ कैसा है कि 48 लाख कोस की ग्रद में है। मानिक पहाड़ भी जो है गोलाई में है और जिसकी ग्रद जो है वो 48 लाख कोस की है। सुंदर सांची, एक महल और 48 लाख कोस ऊंचा है। कहने को मानिक पहाड़ एक महल जैसा है। अब जैसे कि पुखराज पहाड़ पुखराज से बना है, हौज कौसर ताल हीरे हीरे से बना है, ऐसे ही मानिक पहाड़ जो है वो एक माणिक से बना हुआ है। अब उसको पूरे को, मानिक पहाड़ को एक महल अगर करके बुलाए तो एक महल है जिसकी 48 लाख कोस ऊंचा भी है। उसकी ग्रिड भी 48 लाख कोस है और उसकी ऊंचाई भी 48 लाख कोस की है। जिसके एक खंड में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। सुंदर साथ जी, कैसे? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। अब देखिए, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे कैसे? ऐसे एक गोले में 12,000 हवेलियां हैं और ऐसे, तो एक गोला 12,000 हवेलियों का है। ऐसे 12,000 आगे के आगे, जैसे पहला, फिर आप गोलाई ये 12,000 की, फिर दूसरी 12,000 की गोलाई, फिर तीसरी 12,000 की गोलाई, फिर चौथी 12, इस तरह से अंदर की तरफ भी 12,000 गोलाई में घूमी हुई हवेलियां हैं और एक गोलाई में, एक गोल घेरे में भी 12,000 है। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। इस प्रकार से 114,40,00,000 हवेली एक खंड में है, यानी कि एक
एक खंड में, एक खंड मतलब एक फ्लोर में, एक भूमि में, एक भूम में कितनी हवेलियां हैं? जब 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, तो फिर एक खंड में 14,40,00,000 हवेली एक खंड में होगी। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सुंदर साथी, तो एक खंड में यानी कि एक भूमि में, एक भूम में, एक फ्लोर में कितनी है? 14,40,00,000 हवेली एक खंड में है। इन मोहल्लों में ऐसे ऐसे 12,000 खंड हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस मानिक पहाड़ में एक भूमि का आपको वर्णन बताया है कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे एक भूमि में है। ऐसी ऊपर भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऐसी 12,000 भूमि भी है सुंदर साथी। तो एक भूमि में 14,40,00,000 हवेली हुई, ऐसी 12,000 भूमि में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे सुंदर साथी। तो कह रहे हैं कि ऐसे 12,000 खंड हैं। ऐसी कितनी भूमिकाएं हैं, कितनी भूमि है? 12,000 भूमि। सुंदर साथी विस्तार को बताने के लिए वो थोड़ी सी काउंटिंग आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके दिल और दिमाग में, आपकी चितवनी में, आपकी चरचनी में उसका विस्तार शामिल हो सके। यदि इतना भी नहीं बताएंगे तो आप मानिक पहाड़ को पुखराज पहाड़ जैसा समझ लेंगे, या पुखराज पहाड़ को रंग महल जैसा समझ लेंगे। क्योंकि देखिए पुखराज पहाड़ में भी 2,000 भूम है, 1,000 भूम तक चांदनी, फिर 1,000 भूम के बाद आकाशीय महल। पुखराज पहाड़ में 12,000 भूम है। ये भी भूमभर ऊंचे चबूतरे से ही शुरू होता है, तो 12,000 भूम इसकी है। इन मोहल्लों में ऐसे ऐसे 12,000 खंड है, यानी कि 12,000 भूमें पड़ी हुई हैं। और तले गिरदवाए इस मोहल के, और इस मोहल के तले गिरदवाए मतलब जहां से परमधाम की जमीन से ये भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा है, फिर उसके बाद 12,000 भूम बनी है। वो जमीन के गिरदवाए जहां से वो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, उसके चारों तरफ अब बता रहे हैं। फिर से पढ़ रही हूँ। और तले, और तले यानी कि परमधाम की जमीन पर गिरदवाए इस मोहल के, इस मानिक पहाड़ मोहल के चारों तरफ क्या है? 14,40,00,000 ताल भी है। पानी के कुंड है सुंदर साथी, कितने हैं? 14,40,00,000 ताल है। जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है उसके ऊपर से मानिक पहाड़ बनना शुरू होता है, तो वो जो एक फिरावे में 12,000 हवेलियां हैं, उन्हीं के नीचे से जल होता हुआ इन कुंडों में गिरता है सुंदर साथ जी। और तले गिरदवाए इस महल के 14,40,00,000 ताल हैं। ये सब एक ही मानिक में है। हे साथ जी, ये एक ही मानिक पहाड़ की इतनी शोभा आपको बता रहे हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं एक भूमिका में, ऐसे ही नीचे जमीन पर जब 12,000 का एक हार घूमा हुआ है, हर हवेली के सामने जमीन पर एक कुंड है जिसमें एक बूंद ऊंचे से जल गिरता है। और इन तालों की, जो ताल पानी के कुंड कहे गए, इनकी भी जमीन पर ऐसे 12,000 हारे हैं। तो ये भी 14,40,00,000 ताल भी हो गए। एक कुंड यहाँ, फिर नहर निकली, फिर एक कुंड यहाँ इसके सामने, फिर नहर निकली, फिर एक कुंड यहाँ, ऐसे करके इनकी भी 12,000 हारे जमीन पर बनी हुई हैं। तो कितना विस्तार है मानिक पहाड़ का। जमीन से ही मानिक पहाड़ जो है 12,000 तालों की 12,000 हारों से शुरुआत होता है। फिर एक बूम ऊपर जाकर जब वो बनना शुरू, और बनना ऊंचाई की तरफ बनना शुरू होता है। ये तो हो गया जमीन पे विस्तार, 12,000 तालों की 12,000 हारे। ये तो हो गया जमीन का विस्तार, जमीन पे इतना दूर तक गया हुआ है। फिर जब ऊपर उठना शुरू होता है तो उसकी एक भूमिका में 12,000 मोहलों की 12,000 हारे हैं। तो एक भूमिका में 14,40,00,000 ताल हो गए। और ऐसे ऊपर के ऊपर 12,000 भूमि भी हैं। तो हर भूमि में 14,40,00,000 महल हो गए। तो उनकी काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगी सुंदर साथ जी।
इस तरह से मानिक पहाड़ का विस्तार है। जुगलदास जी कह रहे हैं, हे साथ जी, जैसी ये एक मानिक पहाड़ है, श्री रांग की मोहलात में सो अनंत कोट हवेलियां हैं। वो कह रहे हैं ये जो मैंने आपको मानिक पहाड़ का एक विस्तार बताया है, जब हम आगे सागरों में जाते हैं तो छोटी रांग, बड़ी रांग, सुंदर साथ जी, जवेरों की नहरें, फिर मानिक पहाड़, फिर आबे आते हैं। उसके आगे चार आर हवेली, आठ सागर, आठ जमीन आते हैं। वो कह रहे हैं जैसा विस्तार मानिक पहाड़ का आपको एक मानिक पहाड़ का बताया है, ऐसे यदि आप रांग की मोहलातों में जाएंगे, छोटी रांग या बड़ी रांग की मोहलातों में जाएंगे, तो अनंत कोट हवेलियां हैं। ऐसे मानिक पहाड़ जैसी अनंत हवेलियां हैं। आप मानिक पहाड़ में ही हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मानिक पहाड़ ही इतना विस्तार वाला है तो कितना ज्यादा है सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं आगे जब रांग की तरफ आप जाएंगे, श्री रांग की मोहलात में जो अनंत कोट हवेलियां हैं, तीन हवेलियों में अनंत कोट थंब हैं। तीन थंबन में से एक एक थंब मानिक पहाड़ के समान है। वो कह रहे हैं आगे जब राम की हवेलियों में आप जाएंगे तो मानिक पहाड़ जैसे अनंत हवेलियां हैं। इन हवेलियों में अनंत थंब लगे हुए हैं और इन थंबों में एक एक थंब मानिक पहाड़ के समान है। इनमें अनेक थंब लगे हैं और उसमें एक एक थंब जो है वो मानिक पहाड़ जितना विस्तार है उसका। अब सोचने में तो सुंदर साथ जी आएगा ही नहीं इतना ज्यादा। मानिक पहाड़ ही इतना विस्तार वाला है जिसकी 12,000 भूमि है, 12,000 हारे हैं, 12,000 हवेलियां हैं। ऐसा आगे रांग में ऐसी कई हवेलियां हैं, उनमें कई थंब हैं और एक एक थंब मानिक पहाड़ जैसा विस्तार वाला है। और एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। अब अगर एक हवेली में, राम की एक हवेली में आप चले जाएं तो एक एक हवेली पूरे पूरे 14 लोक जैसा ब्रह्मांड वाला विस्तार वाला है। वो कह रहे हैं एक एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। उसमें एक हवेली में यदि आप चले जाएं तो कोई एक शहर नहीं, एक देश नहीं, एक संसार नहीं, कई ब्रह्मांडों जैसा उसमें विस्तार है सुंदर सा जी। हम अगर विस्तार, इस संसार के ही विस्तार को देखते हैं तो हमें लगता है हम कितने शॉर्ट साइटेड हैं, यानी कि हम पूरे संसार को इस आंख से नहीं देख सकते। और अपने जीवन रहते 70-80 साल की उम्र में हम पूरा संसार भ्रमण भी नहीं कर पाते सुंदर सा जी। हम सबसे बहुत कुछ छूट जाता है। हम थोड़ी सी जगह ही तो अपने जीवन में घूम पाते हैं। कोई पूरा संसार, कोई कितना भी अमीर हो तब भी वो पूरा संसार नहीं देख पाता। अगर वो कहे भी कि वो वर्ल्ड टूर पे चला गया भी उसने सारे, तो भी वो संसार के मुख्य मुख्य स्थान घूम पाएगा अपने जीवन काल में, यदि उसके पास बहुत पैसा है तो भी। तो आप पूरा संसार तो देख ही नहीं सकते और 14 लोग तो देखना और भी मुश्किल बात है। तो सुंदर साथ जी वो कह रहे हैं कि आप सोचिए, ये तो इस कालमाया के ब्रह्मांड का जो राज्य ने बनाया उसका इतना विस्तार है, तो परम धाम के विस्तार को आप यहां से कैसे तुलना करेंगे। वो कह रहे हैं एक एक महल में कई कई ब्रह्मांड जैसा विस्तार है और एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। परम धाम की एक एक हवेली में कई ब्रह्मांडों जैसा विस्तार वाली वो एक हवेली है। हर हवेली में कै सूर्य चंद्रमा तारागण आकाश है। हर हवेली में अपने अलग सूर्य हैं, अपने अलग चंद्रमा है, अलग तारागण है। ये बात ऐसे ही हो गई जैसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म कई सारे ब्रह्मांड एक साथ बनाते, करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ बनाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ मिटा देते हैं। और उन हर करोड़ों ब्रह्मांड में हर हर ब्रह्मांड में अपना अलग सूर्य होता है, अपना अलग चंद्रमा होता है, अपना अलग आकाश गंगा होती है, अलग तारेगण होती है। तो अक्षर ब्रह्म जो एक पल में करोड़ों बनाते हैं ब्रह्मांड, तो उसमें ऐसे करोड़ों चांद सूरज बन जाते हैं। ऐसे वो कह रहे हैं परमधाम की जो हवेली, एक हवेली का अगर वर्णन करें, मानिक पहाड़ जैसी वहां पे अनंत अनंत हवेलियां हैं आगे रंग में। एक हवेली में
कई ब्रह्मांडों का विस्तार है, और एक एक हवेली में अपने अपने सूर्य, चंद्रमा, तारागण और आकाशगंगा है। हर हवेली में क्या, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और आकाशगंगा है। तो इतने छोटे से शब्दों में उन्होंने आपको मानिक पहाड़ का विस्तार बताया है, और मानिक पहाड़ जैसे कई महल आगे राग में भी है। आगे बता रहे हैं, अष्ट सागर, आठ सागर आठ जमीन। परम धाम में जब हम प्रवेश करते हैं योग माया के ब्रह्मांड से, तो सबसे पहले सर्वरस सागर में हम प्रवेश करते हैं। सर्वरस सागर से हम आगे केल पुल से होते हुए यमुना जी में स्नान करके अमृत बन के बीच से के रास्ते से जाते हुए चांदनी चौक और फिर 100 सीढ़ियां बीच चांदनी चल के हम आगे गोल हवेली मूल मिलावे में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। तो योग माया के ब्रह्मांड से सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सर्वरस सागर में हम प्रवेश करते हैं। परम धाम के चारों तरफ जैसे बद्ध में रंगमहल है, लेकिन उसकी बाहरी बाउंड्रीज को अगर देखें तो आठ सागर और आठ जमीन से बनी हुई है। परम धाम में जब हम युगलदास जी की महीन वाली व्रत में जाते हैं, जिसमें महीन महीन वर्णन है, तो जब हम सागरों का वर्णन पढ़ते हैं, तो सागरों के वर्णन के बाद उन्होंने वैसे तो व्रत खत्म कर दी है, लेकिन आखिरी लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि आठ सागर आठ जमीन तक हमारा बस चल पाया आपको बताने का। इसके बाद हमारे पास बस नहीं है बोलने का कि अनंत परम धाम कितना कितना विस्तार वाला है। तो आठ सागर आठ जमीन के आगे भी परम धाम अनंत विस्तार वाला है, लेकिन हमने आपको सिर्फ आठ सागर आठ जमीन तक ही बताया है। तो चाहे कुलजम स्वरूप साहब हो, चाहे बीतक साहब हो, चाहे युगलदास जी की व्रत हो, सबने आठ सागर आठ जमीन तक ही परम धाम का वर्णन किया है, इससे आगे का वर्णन नहीं किया है। लेकिन हिंट छोड़ दिया है उस ग्रंथ को खत्म करने से पहले कि हमारा बस आठ सागर आठ जमीन तक ही बताने का है, जबकि परमधाम इससे भी आगे अनंत अनंत विस्तार में फैला हुआ है। तो अब वो बता रहे हैं आठ सागर के बारे में। पेज नंबर अभी 9 ही चल रहा है सुंदर सा जी। अब इस राग की मोहलात में अष्ट दिश विषय अष्ट सागर हैं, और दो सागर के बीच बीच में अष्ट जिमी है। अब आठ दिशाएं होती हैं सुंदर साथ जी, है ना। वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, उस 10 में ऊपर और नीचे मिलाकर 10 होती है। वैसे चार दिशाएं और चार कोने होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसे ही चार कोने अगिन नैऋत्य वायव्य और ईशान। तो चार दिशा और चार कोनों को मिलाकर आठ सागर हैं, और हर दो सागर के बीच में एक जमी है। ये एक सागर, ये दूसरा सागर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जमीन। ऐसे ही इस सागर के बाद इस तरफ फिर जमीन आएगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो जमीन के बीच में एक सागर है, या दो सागर के बीच में एक जमीन है, या दो जमीन के बीच में एक सागर है, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, इसी तरह से आठों दिशाओं में आठ सागर हैं, और हर दो सागर के बीच में एक जमीन है। तो कह रहे हैं अब इस राग की मोहलात में अष्ट दिश विषय अष्ट सागर हैं, और दो सागर के बीच बीच में अष्ट जिमी है। आठ जिमी है और आठ सागर है, और जिमी सागरों के चारों तरफ कोटान कोट हवेली महल मंदिर, सागरों के बीच बीच कोटान कोट टापू है, और जिमी के बीच बीच कोटान कोट बाग बगीचे हैं। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कि जो सागरों की जमीन है, जैसे आठ सागर हैं, उनमें से एक सागर का आप यदि चितवन करते हैं, तो एक सागर के चारों तरफ करोड़ करोड़ हवेलियां हैं, महल हैं, मंदिर हैं, और सागरों के बीच बीच में कोटानकोट टापू है। सागर कैसे हैं, मान लीजिए अगर सागर की बात करें, तो सागर के किनारे की तरफ सुंदर साथ जी इस तरफ महल है, और मध्य में यहाँ पर सागर इसका नाम है, तो पानी का तो समुद्र है ही है बीच में। तो जो सागरों की जगह है सुंदर साथ जी, उसमें मध्य में पानी का कुंड है। कुंड नहीं कह सकते उसको, कुंड मेरे मुंह से निकल जा रहा है, मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। कुंड नहीं है, सागर से भी बड़ा आप उसको समझें।
क्योंकि उसका नाम ही सागर दिया गया, यहाँ के हिसाब से 8 सागर। तो सागर मतलब समुद्र जैसा। तो एक समुद्र, अब ऐसे 8 समुद्र हैं सुंदर सा जी। तो अगर समुद्र में, एक सागर में आप जाते हैं तो मध्य में पूरा सागर है, पानी पानी समुद्र। और किनारे किनारे, ये जो किनारे किनारे की जगह है, किनारे किनारे की यहाँ पे 12,000 भौम ऊंचे महल है। वो भी एक तरफ नहीं, चारों तरफ है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी, इस तरफ, इस तरफ। तो इस तरह से एक सागर का विस्तार है सुंदर सा जी। तो विस्तार में 12,000 महल एक एक दिशा में है, और 12,000 भूम ऊंचे भी गए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि ये मानिक पहाड़ जो हम आपका वर्णन कर रहे हैं, ये मानिक पहाड़ ऐसा सागरों में जाकर अनंत अनंत मानिक पहाड़ हो जाते हैं इसमें। तो सागर इस तरह से है कि बीच में पानी का समुद्र लहरा रहा है, और चारों तरफ महल बने हुए हैं जो 12,000 भूम ऊंचे हैं। और इन सागरों के बीच में, यानी कि समुद्र के बीच में, 12,000 टापू महल भी है। 12,000 टापू महल जो पानी के अंदर ही तैरते हैं। वो पानी के अंदर बना हुआ महल है, जैसे हौज कौसर ताल में बताया था कि बीच में, पानी के बीच में टापू महल बना है जो 5 छठी चांदनी है। ऐसे ही सागरों के बीच में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। और इन टापू महलों की ऊंचाई भी 12,000 भूम है। सागरों में कुछ भी 12,000 से कम नहीं है। 12,000 महल है, 12,000 उसकी हारे हैं, 12,000 उनकी भूमें हैं ऊपर। टापू महल भी 12,000 की 12,000 हारे हैं, और 12,000 ही उनकी ऊंचाई है सुंदर साथ जी।